अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने छत्तीसगढ़ में जहां एक और बघेल सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ उमा ने राजनीति को लेकर कई बयान दिए और एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का हीरा बताया। दरअसल उमा भारती छत्तीसगढ़ के पेंड्रा पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि मोदी चेहरा नहीं है, वो एक जीवित शक्ति है, भारत की राष्ट्र की प्राण शक्ति है। साथ ही उमा ने फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अपना हीरा खो दिया है। शिवराज सिंह ज्योतिरादित्य वो मैं तो इसलिए बोली थी कि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो उनके पास में एक ही नेता था ना जो जवान था, चुनाव प्रचार कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसी की वजह से हम हार गए थे। पिछला चुनाव जो हम हारे, मध्य प्रदेश में हम हारे विधानसभा का चुनाव 2018 का, वो हम ज्योतिरादित्य के कारण हारे और हमारी सरकार भी उसी के कारण बनी, इसलिए मैं उसको हीरा कह रही थी। आप दूसरे के साथ तुलना मत करो। मां नर्मदा के सवाल पर उमा भारती ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज भी कसा। अमरकंटक दौरे पर पहुंची एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल के बयान का पलटवार करते हुए कहा, अमरकंटक का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है और जितना हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है पहले उसे ठीक कर लें और बतौर मॉडल काम करके दिखाएं, फिर अमरकंटक की बात करें। इससे पहले भूपेश बघेल ने 1 सितंबर 2021 को कहा था कि अमरकंटक यदि छत्तीसगढ़ में होता तो हम और ज्यादा अच्छे से यहाँ का विकास और नर्मदा माँ की सेवा कर सकते थे। आपको बता दें, अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच है, जिसमें माई की बगिया, ज्वालेश्वर समेत कई स्थान छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर आते हैं। तो है छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत है ना, वो ठीक कर लें और उसको दिखा दें, मॉडल के तौर पर पेश कर दें उसको। योगी अमरकंटक का एक छोटा सा हिस्सा है ना जो छत्तीसगढ़ में, उसको ठीक कर लें। इस मौके पर उमा भारती ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि मैं राहुल गांधी की हंसी नहीं उड़ा सकती। लोकतंत्र में सभी को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, मैं उनकी निंदा नहीं कर सकती। लव जिहाद को लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर सतर्कता जरूरी है। यूपी और एमपी में इसे लेकर बनाए गए कानून का ठीक से पालन हो रहा है, लेकिन सशक्त तरीके से कानून का पालन कराना होगा। उन्होंने योगी के कठोर राजदंड को मॉडल बताते हुए कहा कि सब राज्यों में अपनी कमियां हैं, जो कमियों को दूर करेगा वही मॉडल बन सकता है। ये तो विपक्ष को ही आकलन करना पड़ेगा और मीडिया से अच्छा आकलन इसका कोई कर नहीं सकता। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपने एक कार्यक्रम पर चलने का पूरा अधिकार है। हम उसकी निंदा नहीं कर सकते, मैं उनकी हंसी नहीं उड़ा सकती। राहुल गांधी लव जिहाद को लेकर जिस तरह से हत्याएं हो रही है, किस तरह देखती हैं आप? क्या उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनने की जरूरत है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां बहुत सतर्क रहें, लड़के भी बहुत सतर्क रहें। कानून बन भी जाएगा, जैसे शारदा एक्ट कब बन गया, लेकिन बाल विवाह लगभग अभी तक राजस्थान में और कुछ राज्यों में हो जाते हैं। इसमें तो सतर्कता ज़्यादा जरूरी है। बाकी कानून तो हैं और उन कानून का उपयोग भी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में ठीक से कानून का उपयोग होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। बस ये है कि इसमें सब लोग कानून के प्रति सजग रहें और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, संभल करके रहें, सतर्क रहें। माता पिता भी उनको सतर्क करके रखें इन बातों को लेकर के। कानून तो है और कानून सशक्त तरीके से लागू होना चाहिए, सब जगह पर लागू होना चाहिए। धर्म को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, इसलिए किसी को खुश करने और ना खुश करने का टूल नहीं बनाना चाहिए, जो मोदी जी ने नहीं किया। उन्होंने विकास को एजेंडा बनाया, योगी ने साधु होते हुए भी विकास को एजेंडा बनाया। मेरे नेतृत्व में जब यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो मैंने भी विकास को ही एजेंडा बनाया। आज भी हमारी राजनीतिक पटल के ऊपर विकास ही हमारा एजेंडा है। धर्म हमारी आस्था का विषय है और उसमें हमारे प्राण बसते। उमा भारती ने कहा, मैं मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में खुद को पाती हूँ और मैं एकमात्र ऐसी नेता हूँ जो 2 राज्यों से विधानसभा चुनाव लड़ी और दोनों राज्यों से सीएम की दावेदार रही। उन्होंने पीएम मोदी को जीवंत शक्ति बताते हुए कहा कि ऐसा दुर्लभ व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, जिनको सामर्थ्य और बुद्धि परमात्मा ने दी है और मैं मोदी की बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं तो पूरे देश की राजनीति में ही अपने आप को पाती हूँ, क्योंकि मुझे यूपी से भी चुनाव लड़ाया गया और शायद मैं बहुत कम नेताओं में से हूँ जो विधानसभा का चुनाव भी लड़े 2 राज्यों से और दोनों जगह चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रही। मैंने ही कहा 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, क्योंकि मुझे गंगा जी का काम करना है। इसलिए मैं तो पूरे भारत में ही भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से मुझे पद दिए। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही युवा मोर्चे की, फिर मैं राष्ट्रीय महासचिव रही, फिर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, फिर मैं केंद्र में मंत्री रही। तो इसलिए मुझे तो पार्टी ने ही इस तरह से स्थान मेरा बना करके रखा कि मैं अपने आप को मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश की राजनीति में जहाँ पार्टी उपयोग करना चाहे कर सकूँ।
शराबबंदी को लेकर कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री रही तभी 2003 में अमरकंटक में शराब और मांसाहार प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसलिए अमरकंटक में मुझे बहुत अच्छा लगता है। नदियों के उत्थान को लेकर अपनी कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा, नदियों में पानी के बंद स्रोतों को खोला जाए और ऐसा उपयोग हो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इस मौके पर उमा भारती ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा उनको अपना पिंड बड़ा करना होगा। जो मूल पिंड होता है उसमें हवा भरने की क्षमता के बाद वो फूट जाएगा। आम आदमी पार्टी छोटे राज्यों तक तो ठीक है, अभी वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान नहीं बना सकती है। इसके लिए उन्हें त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी और हड़बड़ी से बचना होगा।